नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर आइजैक न्यूटन के गति के नियम को हम समझेंगे। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। तीनों इस प्रकार हैं कि आपको हम समझाते हैं। पहला न्यूटन के गति का नियम है, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इनर्शिया जिसे इंग्लिश में कहते हैं, जड़त्व का नियम भी इसी को कहते हैं। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहेगी तथा गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न आरोपित हो। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जैसे कोई बल अगर गति में है तो वह गति में ही रहेगी, और कोई बल अगर रुकी हुई अवस्था में तो वह हमेशा रुकी हुई रहेगी, जैसे जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे आपके आसपास में कोई चीज़ दिखाई दे रहा होगा, जो चीज़ रुकी है वह चीज़ रुकी ही रहेगी। इसका एग्जाम्पल भी है प्रथम गति के नियम का। जैसे एग्जाम्पल, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं। जैसे आप बस में बैठे हों, जैसे इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। बस में बैठे यात्री का बस का अचानक से बस का अचानक से रुकना। आप जैसे कोई बस में बैठे हों, अगर बस अचानक से रुक जाती है तो देखते हैं कि आगे की तरफ झटका लगता है। बस में बैठे यात्री का अचानक बस से रुकने में यात्री को आगे की ओर झटका लगना। अब हम आते हैं अपने द्वितीय नियम पे। द्वितीय नियम गति का ऐसा है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। संवेग को p से दर्शाते हैं, जैसे यहाँ पे होता है, आपको इस पे बता दे रहे हैं। दूसरा p बराबर mv। तो यहाँ पे जहाँ p है संवेग, m द्रव्यमान है और v वेग है, p बराबर mv होता है। तो यहीं पे दिया है, कथन दिया है, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। यह बल को भी परिभाषित कर। तो हम आ जाते हैं अब द्वितीय नियम का एग्जाम्पल है। द्वितीय नियम का एग्जाम्पल भी देख लीजिए। अरे कि जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे खिलाड़ी अगर मैच खेलते वक्त जो गेंद को कैच करता है, तो आप देखे होंगे कि गेंद कैच करते वक्त खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे खींचता है। तो मेरा फेवरेट खिलाड़ी विराट कोहली, आपका जो भी हो बताइएगा कमेंट में। तो जैसे खिलाड़ी क्रिकेट खेलते समय कैच के दौरान अपने हाथों को पीछे की ओर खींचना। आप लोग देखे होंगे खिलाड़ी अगर कोई कैच पकड़ता है, अपने फेवरेट खिलाड़ी का नाम बताइएगा। विराट को मान लेते हैं। विराट अगर कोई कैच पकड़ रहा है तो बाउंड्री पे हो तो देखते हैं कि पीछे की ओर खींचता है हाथ। तो ऐसे ही। तो हम आते हैं अब तृतीय नियम को आपको बताते हैं। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। जैसे यहाँ प्रत्येक क्रिया, एक क्रिया है लिख लीजिएगा,
क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। वो कहते हैं ना, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, तो इसीलिए कहते हैं कि बढ़िया कर्म कीजिए। तो जैसे कि क्रिया प्रतिक्रिया, इसका एग्जाम्पल जैसे गोली अगर कोई चला रहा हो, गोली अगर आगे चल रही हो तो बंदूक देखते होंगे, हाथ उनका पीछे की ओर खींचता है, तो उसे ही, और तोप से गोला निकलता हो, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल है इसका। तो तृतीय नियम का भी एग्जाम्पल लिख लीजिए। तोप से निकलते गोला, तोप से निकला गोला, आप देखते हैं तोप से अगर गोला निकलेगा तो पीछे की तरफ खींचता है। ये तीनों नियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए एक बार शुरू से। ये सब कथन है सर आइजैक न्यूटन का। और भी किसी वीडियो के लिए कमेंट कर दीजिएगा, और यह एग्जाम्पल है। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिएगा।